नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रेलवे ने की गोसलपुर में मॉक ड्रिल। देर रात हुई ट्रेन दुर्घटना के दौरान किए जाने वाले बचाव कार्य की रिहर्सल। छोटी ओमती में दो पक्षों में हुआ विवाद, एक युवक हुआ घायल। दोनों पक्षों ने की ओमती थाने में शिकायत। पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी को किया घायल। पत्नी पर हमले के बाद पति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। चरित्र संदेह पर किया था पत्नी पर हमला। अमृत योजना के तहत संवारे गए 5 उद्यानों पर ताले जड़े हैं। उद्यानों का ई लोकार्पण 1 महीने पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हो चुका है, लेकिन उद्यानों के दरवाजे जनता के लिए अभी भी बंद है। पेमेंट नहीं होने के कारण ठेकेदार उद्यानों पर कब्जा जमाए है और जनता परेशान है। नगर निगम की विवादित कार्यशैली हमेशा चर्चा का विषय रहती है। इस बार मामला अमृत योजना के तहत सजाए और संवारे गए 5 उद्यानों का है, जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। उद्यानों का ई लोकार्पण भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 22 सितंबर को करवा दिया गया है, लेकिन 22 अक्टूबर तक उद्यानों का गेट जनता के लिए नहीं खुल पाया है। जनता परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। एक ही गार्डन है, हम जहाँ तो जाए कहाँ, वो रोड पे खेलते हैं बैट बॉल, वहाँ गाड़ी वाले लोग तेज से निकलते हैं और पेड़ देते होंगे, देते नहीं है इन लोग झूला झूलने। क्या बोलते हैं कि ताला लगा रहेगा, शाम को खुलेगा, बाद में खुलेगा, खोलते ही नहीं है। बहुत दिन हो गए। बहुत दिन हो गए। हाँ। कहाँ रहते आप? यही है ना श्रीनगर, वहीं पर। बच्चों को चाहिए भी है खेलने के लिए, तो कोई चांस ही नहीं मिलता यहाँ खेलने के लिए। बंद है बाकी अभी। क्या मालूम इन लोग का क्या कार्यक्रम बचा है कुछ करने के लिए, बकाया है कुछ कार्य, इस कारण से हो सकता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं तो ताला लगा रहता है और अंकल लोग भगा देते हैं। तो बोलते हैं हम लोग अंकल लोग को बताएंगे, तो बोलते हैं जिसको बताना बता दो, अभी हम नहीं आने देंगे। और हम लोग जब भी आते तो हम लोग भगा देते हैं और ताला खोलती ही नहीं है। हम लोग को कहीं जाने ही नहीं मिलता। वो आगे वाले गार्डन में भी काम चल रहा था, वहाँ पे भी नहीं। चर्चा है कि उद्यानों का कार्य करने वाले ठेकेदार की पेमेंट नहीं होने के कारण उद्यानों पर ठेकेदार कब्जा जमाए हुए हैं और जनता परेशान हो रही है। यह श्रीनगर में पानी टंकी वाला गार्डन है ये, और इसका मुख्यमंत्री जी उद्घाटन भी कर चुके हैं। उसके बाद भी गेट का ताला नहीं खुलता है। 1 साल से बन के तैयार हो चुका है, बाकी किसी को अंदर जाने नहीं मिलता। झूले लगे हैं, सब कुछ लगा है, बाकी कोई कॉलोनी वालों को घूमने नहीं मिल रहा है। सब परेशान है। कॉलोनी वासियों के लिए घूमने के लिए बनाया है, तो उसका आनंद मिलना चाहिए कॉलोनी वालों को। हम लोग तो बहुत दिनों से देख रहे हैं, गार्डन खुल ही नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं घूमने, उनको आके लौट जाते हैं। आज दिन झगड़ा होता है, आदमी आते हैं बोलते खोलो खोलो, खुलता नहीं है। खास बात यह है कि नगर निगम उद्यान विभाग के कार्यपालन यंत्री को इस बात की भनक तक नहीं है, या फिर वे भी सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो शिवनगर पानी की टंकी के पास में नगर निगम ने गार्डन बनाया है, ठेकेदार उस पर ताला डाले हुए हैं, जनता को घुसने नहीं दे रहे हैं। करीब 2 महीने से ताला डला हुआ है। क्या वजह है उसकी? 2 महीने से तो नहीं डला है, लेकिन जो भी है हम उसको तत्काल दिखवा के और तत्काल ताला खुलवाते हैं। जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। कल ही ताला खुलवा दिया जाएगा। अगर ऐसी स्थिति रही तो क्या कारण है क्या नहीं है वो सब देख के बताया जाएगा। तो ठेकेदार कह रहा हमारा पेमेंट नहीं हुआ। नहीं, पेमेंट से कोई लेना देना नहीं। अगर काम कंप्लीट हुआ, हैंड ओवर कर दिया, तो पेमेंट हो ही गया होगा। ऐसा ठेकेदार द्वारा जरूरी नहीं है कि सही बोलेगा। उसको अधिकार तो नहीं है ताला डालने? नहीं, किसी को अधिकार नहीं। जनता की संपत्ति है, जनता का अधिकार। बहरहाल अधूरे कार्यों का लोकार्पण या फिर लोकार्पण के बाद भी जनता को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाना एक गंभीर मामला है। इससे सरकार की छवि भी धूमिल होती है, लेकिन अधिकारियों को इसकी चिंता नहीं है। क्या गार्डन पर महीनों से ताला डाले ठेकेदार पर FIR दर्ज होगी, ये सवाल भी उठ रहा है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ यानी WCRMS की गेट मीटिंग नहीं हो पाई। RPF ने मीटिंग नहीं होने दी। संगठन के एक गुट के नेता RP भटनागर 5 मिनट भी भाषण नहीं दे पाए और मीटिंग रुकवा दी गई। बताया जा रहा है कि गेट मीटिंग की अनुमति नहीं ली गई थी। WCRMS वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के एक गुट द्वारा बुलाई गई गेट मीटिंग 15 मिनट से ज्यादा नहीं चल पाई। RPF के जवानों ने मीटिंग को बीच में ही रोक दिया। चर्चा है कि गेट मीटिंग की अनुमति नहीं लिए जाने के कारण मीटिंग को रोका गया,
लेकिन आरपीएफ के अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से परहेज करते रहे। मजदूर नेता आरपी भटनागर को 5 मिनट भी भाषण नहीं देने दिया गया। जब भटनागर से पूछा गया कि संगठन की कमान क्या अब दूसरों के हाथों में है, तो उन्होंने कहा किसी दूसरे के अध्यक्ष होने का सवाल ही नहीं है। नया अध्यक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो मीटिंग बुलाई है वो मीटिंग की अध्यक्ष की गैर हाजिरी में अनुपस्थिति में हुई, तो मीटिंग बगैर उनकी अध्यक्ष की इजाज़त के न कोई मीटिंग वैधानिक होती है। बहरहाल WCRMS में पड़ी फूट अपने चरम पर है। दो गुटों के बीच मची घमासान का ही नतीजा है कि मजदूर संगठन की गेट मीटिंग संभवतः पहली बार इस तरह से रोक दी गई है। अध्यक्ष पद की लड़ाई कहां जाकर रुकेगी कहना मुश्किल है, लेकिन संगठन की अंदरूनी लड़ाई के कारण मजदूरों का नुकसान हो रहा है। रेल निजीकरण के खिलाफ चल रही जंग कमजोर पड़ने लगी है। शिवपुर के कांग्रेस विधायक बाबूराव चंदेल के द्वारा भारतीय संविधान को जलाने की टिप्पणी किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस विधायक की इस टिप्पणी पर विरोध दर्ज कराते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर विधायक को विधानसभा की सदस्यता से बर्खास्त करने की मांग की है। शिवपुर के कांग्रेस विधायक बाबूराव चंदेल द्वारा भारतीय संविधान को जलाने की टिप्पणी किए जाने का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस विधायक की इस टिप्पणी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने विधायक और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेकर आक्रोश जाहिर किया। जबलपुर में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष एकत्र हुए और महामहिम राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। बसपा नेताओं ने राज्यपाल से कांग्रेस विधायक बाबूराव चंदेल को विधानसभा से बर्खास्त करने की मांग की। महिम राज्यपाल महोदय से मांग करी है माध्यम कलेक्टर के माध्यम से कि ऐसे विधायक को तत्काल उनके विधायकी से उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए और उन पे देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए। एक तरफ तो बात करते हैं अनुसूचित जाति जनजाति के हक अधिकारों की, और दूसरी तरफ वही लोग जो है संविधान में को जो है जलाने की बात करते हैं। तो इससे कांग्रेस की जो घृणित मानसिकता है वो लोगों के सामने उजागर होती है। बसपा कार्यकर्ताओं ने इस दौरान चेतावनी दी कि जो भी व्यक्ति भारतीय संविधान का अपमान करेगा उसके विरुद्ध पार्टी आंदोलन करेगी और सरकार से कार्रवाई की मांग करेगी। लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने सिहोरा नगर पालिका परिषद की जल प्रदाय शाखा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ एक कर्मचारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। रिश्वत के मामले में पकड़े गए कर्मचारी ने जल प्रदाय शाखा में सप्लाई की गई सामग्री के 7 लाख रुपयों के बिल भुगतान और टेंडर की सुरक्षा निधि राशि को वापस कराने के एवज में ठेकेदार से 35,000 रुपए रिश्वत मांगी थी। जिले के विभिन्न शासकीय विभागों में रिश्वतखोरी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार को सिहोरा नगर पालिका परिषद जल प्रदान शाखा में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ लिपिक संतोष दहायत को ठेकेदार से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। संतोष दहायत ने ठेकेदार देवेंद्र कुमार साहू से जल प्रदाय शाखा में उसके द्वारा सप्लाई की गई सामग्री के 7 लाख रुपए के बिल भुगतान और टेंडर की सुरक्षा निधि वापस करने के एवज में 35,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत देवेंद्र ने लोकायुक्त एसपी को की और शिकायत के आधार पर सिहोरा पहुंची लोकायुक्त की टीम ने संतोष दहायत को देवेंद्र कुमार से 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बिल निकालने के लिए इन्होंने वहाँ नगर पालिका परिषद सिहोरा में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 है संतोष दाहिया, इनसे बातचीत की थी। इनके द्वारा बिल निकालने के और सिक्योरिटी निकालने के एवज में 35,000 रुपये की डिमांड की गई थी। आज हमने उनको 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई चली। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शहर के प्रतिभावान कलाकारों और कामकाजी महिलाओं को मंच प्रदान करने के लिए स्वयंसेवी संस्था फ्लाई अवे लगातार प्रयास कर रही है। संस्था का वार्षिक कार्यक्रम नवीन विद्या भवन स्कूल में किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी।
फ्लाई अवे फाउंडेशन की ओपनिंग सेरेमनी धूमधाम के साथ नेपेटाउन नवीन विद्या भवन स्कूल में मनाई गई। संस्था के कलाकारों ने इस अवसर पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। फ्लाई अवे फाउंडेशन की संचालिका दीप्ति चौरसिया ने बताया कि जबलपुर के कलाकारों एवं कामकाजी महिलाओं को मंच प्रदान करना उनकी संस्था का मुख्य मकसद है। जबलपुर के जितने भी कलाकार हैं, नए लोग हैं, जो महिलाएं घर से काम करती हैं, उनको मंच देने का काम करने वाले हैं फ्लाई अवे फाउंडेशन के थ्रू। इस मंच का नाम होगा कलाकार को आकार, और ये मंच हर बच्चे के लिए ओपन मंच है। जिसको भी लगता है कि वो अपने टैलेंट को वहाँ तक नहीं ले जा पा रहा है जहाँ उन्हें एक्चुअली होना चाहिए, वो सारे बच्चे हमारे फाउंडेशन से जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें उन्हें कोई पैसे नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है। और जो BPL परिवार के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये सब कुछ बिल्कुल भी फ्री है। हमारी तरफ से जो भी सहायता सहयोग हो सकेगा वो हम हमेशा करेंगे, और सभी के लिए सोशल वर्क करते रहेंगे, समाज के कल्याण के लिए आगे भी काम करेंगे। कलाकार को आकार इस मोटिव के साथ आगे बढ़ रही फ्लाई अवे फाउंडेशन का मानना है कि प्रोत्साहन के बिना प्रतिभा का निखरना मुश्किल है। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों का DA 8% बढ़ा दिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारी नाखुश हैं। तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों से छलावा करने का आरोप लगाया है। कर्मचारी संघ ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और प्रदेश के कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान ही DA देने की मांग की है। दीपावली त्योहार के पहले प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों का 8% DA बढ़ाने की घोषणा की है, जिसके बाद कर्मचारियों का DA 12% से बढ़कर 20% हो गया है। लेकिन तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ और अन्य कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार की इस घोषणा को लेकर असंतोष जाहिर किया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों से छलावा किया गया है। 8% DA बढ़ाए जाने की घोषणा के बावजूद राज्य के कर्मचारी DA के मामले में केंद्रीय कर्मचारियों से पीछे हैं, जिसमें कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। हम लोग केंद्र से 11% पीछे हैं, तो हम लोग का ये कहना है माननीय मामा जी से कि हम लोग आपसे खैरात नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमको 8% नहीं 11% महंगाई भत्ता चाहिए, नहीं तो पूरे प्रदेश में सड़क पर आंदोलन होगा। विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए लाखों करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है, उनके बंगले के रखरखाव, उनका गाड़ी घोड़ा TA DA। कर्मचारियों को देने का नंबर आया और सरकार का खजाना खाली हुआ। कर्मचारी संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मुख्यमंत्री से राज्य कर्मचारियों को भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान DA देने की मांग की। मदन महल अंडरब्रिज के पास मोबाइल लूट की अफवाह से सनसनी फैल गई। हालांकि एक युवक अपने परिवार के साथ मदन महल थाने पहुंचा और मोबाइल गुमने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। मदन महल अंडरब्रिज के पास मोबाइल लूट की अफवाह को लेकर सनसनी फैल गई। इस दौरान एक युवक और उसका परिवार मदन महल थाने पहुंचा, जिसने थाने में मोबाइल गुमने की लिखित शिकायत दर्ज कराई। मदन महल थाना प्रभारी नीरज वर्मा ने बताया कि एक युवक द्वारा मोबाइल गुमने संबंधी आवेदन दिया गया है, जिसे लेकर साइबर सेल से जांच कराई जाएगी। हाँ, एक सज्जन अभी इधर आए थे, इनका एक मोबाइल जो कि लगभग 2.5 से 3 साल पुराना था, ये बता रहे हैं कि गुम गया हमारा, ये इधर से अंडरब्रिज के पास से। तो इधर पे आए हैं, अपना नाम भी डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे हैं और इसके लिए चाह रहे हैं कि इसका फ़ोन जो हमारा साइबर सेल सर्च कराता है, उसको सर्च कराने पे अगर मिलता है तो उनको दे दिया जाए। हाँ, कई बार फ़ोन आ रहे हैं कि लूट हो गई, क्या हो गया, लेकिन ये लड़का बता रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं है ना, और ये सामने आना भी नहीं चाह रहे हैं, नाम बताना नहीं चाह रहे हैं। रजक साहब हैं, तरह बता दे रहा हूँ। हालांकि इस मामले को लेकर थाने में भी अफरा तफरी का माहौल नजर आया। पीड़ित भी घटना की जानकारी देने से बचता नजर आया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों ने भारत सरकार से जातिगत जनगणना कराने, कृषि कानून बिलों को वापस लेने और चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से कराने की मांग की है। इन मांगों को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने घंटाघर में प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को देश के प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र भी सौंपा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा सहित विभिन्न संगठनों ने घंटाघर चौक पर प्रदर्शन करते हुए भारत सरकार से जातिगत जनगणना कराने, कृषि कानून बिलों को वापस लेने और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग की है।
पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि इन मांगों को लेकर पूरे देश में पिछड़ा वर्ग मोर्चा और विभिन्न संगठनों के द्वारा ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। इसके बाद भी भारत सरकार अगर इन मांगों को पूरा करने कोई कदम नहीं उठाएगी तो अलग अलग चरणों में आंदोलन किया जाएगा। ये मांग करते हैं कि भारत में ओबीसी की जातिगत जनगणना 75 साल हो गए नहीं हुई। हम जातिगत जनगणना जब तक नहीं होगी ये आंदोलन जारी रखेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने प्रदर्शन के दौरान देश के प्रधानमंत्री और भारत सरकार के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र भी सौंपा है। गोहलपुर गाजीनगर पानी की टंकी के पास दबिश देकर पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को दबोचने में कामयाबी हासिल की। वाहन चोर चोरी किए हुए वाहनों को कम कीमत में बेचने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने इनसे पूछताछ करते हुए विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए 5 दोपहिया वाहन जब्त करने में कामयाबी हासिल की। वाहन चोरों से बरामद किए गए चोरी के इन वाहनों की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई गई है। गोहलपुर गाजीनगर पानी की टंकी के पास गोहलपुर पुलिस ने दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले 3 शातिर चोरों विकास ठाकुर, मनीष रायजादा और रियाज खान को गिरफ्तार किया। तीनों चोरी किए हुए दोपहिया वाहनों को कम कीमत पर बेचने की नीयत से घूम रहे थे। इनसे पुलिस ने जब पूछताछ की तो विकास ठाकुर ने अपने इन 2 साथियों के साथ मिलकर शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से वाहनों की चोरी करने का जुर्म स्वीकार किया। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 स्कूटर और 2 मोटरसाइकिल समेत 3 लाख रुपए कीमत के चोरी किए हुए कुल 5 दोपहिया वाहन जब्त करने में कामयाबी हासिल की है। जो आरोपी विकास ठाकुर, मनीष श्रीवास्तव एवं रियाज खान के कब्जे से कुल 5 चोरी किए हुए 2 एक्टिवा वाहन, एक हीरो होंडा डिलक्स मोटरसाइकिल, एक हीरो होंडा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक टीवीएस स्कूटी जब्त की गई है। आरोपी को 41/4 का मामला पंजीबद्ध किया गया है। वाहनों का मालिकों का पता लगाकर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। पुलिस के मुताबिक इन वाहन चोरों के द्वारा विजयनगर स्थित एक निजी अस्पताल के सामने से 1 वर्ष पहले काले रंग की एक्टिवा चोरी की गई थी, जिसे भी बरामद किया गया है। इनके पकड़े जाने और इनसे जब्त वाहनों की जानकारी विभिन्न थानों को भी दे दी गई है। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।